एक ईमानदार ताजिर। लखनऊ के पुराने इलाके में एक छोटी सी गली थी जहां सुबह होते ही दुकानों के शटर खुलने लगते, चाय की खुशबू फैल जाती और लोगों की आवाजें बाजार को जिंदा कर देती। इसी बाजार में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी जिस पर लकड़ी का पुराना सा बोर्ड लगा था, अहमद क्लॉथ हाउस। इस दुकान का मालिक अहमद नाम का एक नौजवान था। दरमियाना कद, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, नरम लहजा और आंखों में अजीब सा सुकून। लोग कहते थे, अहमद की दुकान छोटी जरूर है मगर उसके दिल की तरह साफ है। अहमद के वालिद भी ताजिर थे। उन्होंने बचपन ही से उसे एक बात सिखाई थी, बेटा, तिजारत सिर्फ माल बेचने का नाम नहीं बल्कि एतमाद बेचने का नाम है। अहमद ने इस नसीहत को दिल में बसा लिया था। बाजार का माहौल। बाजार में अक्सर दुकानदार ग्राहकों को बढ़ा चढ़ाकर बातें करते, खराब माल अच्छा बताकर बेच देते और ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते। मगर अहमद मुख्तलिफ था। अगर कपड़े में जरा सा भी नुक्स होता तो वो पहले ही बता देता। एक दिन एक खातून उसकी दुकान पर आए। खातून, भाई, कोई अच्छा सा सूट दिखाइए शादी के लिए। अहमद ने कई सूट निकाले। खातून को एक सूट बहुत पसंद आया। खातून, ये कितना है? अहमद, 4000 रुपए। खातून खुश होकर, बहुत खूबसूरत है। अहमद, बाजी, एक बात पहले बता दूं, उसके दुपट्टे के किनारे पर हल्का सा दाग है। अगर आप चाहें तो मैं दूसरा दिखा देता हूं। खातून हैरान रह गईं। आप चाहते तो ये बात छुपा सकते थे। अहमद मुस्कुराया, जी, मगर चंद रुपए के लिए अपना ज़मीर नहीं बेच सकता। खातून ने वही सूट खरीद लिया और जाते हुए बोले, आज के ज़माने में आप जैसे लोग बहुत कम हैं। दोस्त की नसीहत। अहमद का एक दोस्त था, सलीम। उसकी बड़ी दुकान थी और कारोबार भी बहुत चलता था। एक शाम सलीम अहमद के पास आया। सलीम, यार अहमद, तुम बहुत सीधे हो, इस तरह कारोबार नहीं चलता। अहमद, क्यों? सलीम हंसकर, हर चीज की सच्चाई बताओगे तो मुनाफा कैसे होगा? थोड़ा बहुत तो सब करते हैं। अहमद नरमी से, मुनाफे सिर्फ पैसे का नहीं होता सलीम, सुकून भी एक मुनाफे है। सलीम मजाक उड़ाते हुए, सुकून बैंक में जमा नहीं होता। अहमद खामोश हो गया मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था। चंद महीनों बाद बाजार में महंगाई बहुत बढ़ गई। कपड़े महंगे हो गए, ग्राहक कम आने लगे। कई दुकानदारों ने सस्ता और खराब माल अच्छे दामों में बेचना शुरू कर दिया। सलीम ने भी यही किया। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उधर अहमद की दुकान पर ग्राहक कम हो गए। घर के हालात खराब होने लगे। उसकी वालदा बीमार थीं और दवाइयों का खर्च भी बढ़ गया था। एक रात अहमद हिसाब देख रहा था। जेब तकरीबन खाली थी। छोटी बहन, भाई, क्या हम मुश्किल में हैं? अहमद मुस्कुराकर, अल्लाह पर भरोसा रखो, रिस्क देने वाला वही है। लेकिन हकीकत में वो अंदर से परेशान था। आजमाइश। अगले दिन एक आदमी दुकान पर आया। इसके हाथ में एक बड़ा बैग था। मैं बाहर से कपड़ा लाया हूं, सस्ता भी है और फायदा भी बहुत होगा। अहमद ने कपड़ा देखा। ऊपर से अच्छा लग रहा था मगर मेयार खराब था। आदमी, उसे असली बताकर बेच दो, कोई पहचान नहीं पाएगा, तुम्हें दोगुना मुनाफे होगा। अहमद खामोश हो गया। उसके जहन में माँ की दवाइयाँ, बहन की फीस और खाली जेब घूमने लगी। कुछ लम्हों के लिए शैतान ने दिल में वसवसा डाला, सितारा, एक बार कर लो। सब यही करते हैं सितारा। मगर फिर उसे अपने वालिद की बात याद आई। झूठ से कमाई हुई दौलत वक्ती होती है मगर सच्चाई से मिलने वाली इज्जत हमेशा रहती है। अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, माफ कीजिए, मैं धोखा देकर कारोबार नहीं कर सकता। आदमी नाराज होकर चला गया। अल्लाह की मदद। 2 दिन बाद एक अजीब वाकया हुआ। बाजार में एक अमीर ताजिर आया जो दूसरे शहर से कपड़ा खरीदने आया था। वो कई दुकानों पर गया मगर हर जगह किसी न किसी ने उसे धोखा देने की कोशिश की। आखिर में वो अहमद की दुकान पर पहुंचा। मुझे बड़ी मिकदार में कपड़ा चाहिए मगर मेयार अच्छा होना चाहिए। अहमद ने साफ साफ हर कपड़े की हकीकत बताई।
कौन सा ज्यादा मजबूत है, कौन सा जल्द खराब हो सकता है, सब सच बता दिया। अमीर ताजिर हैरान रह गया। तुमने नुकसान वाली बातें भी खुद बता दें? अहमद ने जवाब दिया, सच छुपाने से वक्ती फायदा होता है, एतमाद खत्म हो जाता है। वो आदमी मुस्कुराया। मैं 3 दिन से ऐसे ही आदमी की तलाश में था। उसने लाखों रुपए का ऑर्डर अहमद को दे दिया। बाजार के लोग हैरान रह गए। इधर सलीम मुश्किल में फंस गया। उसने कई लोगों को खराब माल बेचा था। गाहक वापस आने लगे, झगड़े होने लगे, बाजार में उसकी बदनामी फैल गई। एक दिन उसकी दुकान पर बहुत शोर हुआ। तुमने धोखा दिया, ये कपड़ा 2 धुलाई में खराब हो गया। लोग नाराज थे। सलीम परेशान होकर अहमद के पास आया। यार, मेरी मदद करो। अहमद ने फौरन पानी पिलाया और उसे बिठाया। क्या हुआ? सलीम आंखों में आंसू लिए। मैंने पैसे के लिए गलत रास्ता चुन लिया, अब कोई मुझ पर एतबार नहीं करता। अहमद नरमी से, गलती हर इंसान से होती है, असल बात तौबा और इस्लाह है, एक नई शुरुआत। अगले दिन सलीम ने सब ग्राहकों से माफी मांगी। जिसका नुकसान हुआ था उसे वापस पैसे दिए। शुरू में लोगों ने यकीन नहीं किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नीयत बदलने लगी। वो अक्सर अहमद से मशवरा लेता। एक दिन उसने पूछा, तुमने इतनी मुश्किलात के बावजूद ईमानदारी क्यों नहीं छोड़ी? अहमद मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता था कि रिस्क इंसान नहीं, अल्लाह देता है। माँ की नसीहत। एक रात अहमद की वालिदा ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, आज तुम्हारे वालिद होते तो बहुत खुश होते। अहमद खामोशी से उनके पास बैठ गया। वालिदा, तुमने गुर्बत बर्दाश्त कर ली, मगर बेईमानी कबूल नहीं की। यही असल कामयाबी है। अहमद की आंखें नम हो गईं। बाजार में तब्दीली। आहिस्ता आहिस्ता बाजार के लोग भी बदलने लगे। कई दुकानदारों ने सच बोलना शुरू किया, क्योंकि वो देख रहे थे कि लोग अब अहमद पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। किसी को शादी के कपड़े लेने होते, किसी को बच्चों के लिए कपड़ा, किसी को कारोबार के लिए थोक में सामान। सब कहते, अहमद झूठ नहीं बोलता। और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। एक दिन शाम के वक्त बाजार बंद हो रहा था। सूरज की आखिरी रोशनी दुकानों पर पड़ रही थी। अहमद ने शटर बंद किया तो एक छोटा बच्चा उसके पास आया। चचा, अब्बू कहते हैं कि बड़े होकर मुझे आप जैसा ताजिर बनना है। अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बच्चे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अच्छा ताजिर वो नहीं जो सिर्फ ज्यादा कमाए, बल्कि वो है जिसकी वजह से लोगों का एतमाद जिंदा रहे। हवा में अजान की आवाज गूंजने लगी। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, दिल में शुक्र अदा किया और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ चल पड़ा। सबक। ईमानदारी वक्ती नुकसान दे सकती है, मगर हमेशा की इज्जत और सुकून देती है। झूठ से कमाई हुई दौलत खत्म हो जाती है, मगर सच्चाई से हासिल होने वाला एतमाद नस्लों तक बाकी रहता है।